परख हो आपको हो जाती है, क्योंकि 2 हफ्तों से मैं आत्मिक परख की बात कर रहा हूं, हाँ या ना। उससे पिछले संडे हम गैर भाषा की बात कर रहे थे। अगर गैर भाषा आपके पास है, आप सब कुछ वापस लेके आ सकते हो। जो शैतान ने आपसे छीना, आप उसे वापस लेके आ सकते हो। हाँ, गैर भाषा की हमने बात की, हमने की या नहीं की? कि गैर भाषा जब प्रकट होगी, न्याय प्रकट होगा, हमने बात की। और गैर भाषा आपके लिए क्या है? एक हथियार है। बैठ जाओ। क्या है? एक, बोलो अपने पड़ोसियों, गैर भाषा क्या है? गैर भाषा एक हथियार है। तो आत्माओं की परख भी क्या है? एक। और अगर ये हथियार आपकी लाइफ में नहीं होंगे, तो आप बेचारे क्रिश्चियंस होंगे जिनको कुछ भी समझ नहीं है। जिस दिन हमारी एंगेजमेंट थी, उस दिन ये पूछ रही थी, आपको पता है मेरी कास्ट क्या है? मैं कहा नहीं, मेरे को पता नहीं क्या है, क्योंकि हम पहले कभी मिले नहीं थे, कभी बात नहीं की। 5 जनवरी को मेरे को मालूम नहीं था कि मेरी मैरिज होनी कब होनी। इतना मालूम था कि परमेश्वर ने कहा था अपने दास से कि अब तुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता था मैरिज रुकावट ना हो मिनिस्ट्री में, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैरिज के बाद मैं तेरी मिनिस्ट्री इंक्रीज करूंगा, बढ़ाऊंगा। तो मैं तैयार था। हाँ, तो जब हम बात कर रहे थे एंगेजमेंट के बाद, एंगेजमेंट होने के बाद, ये बोल रहे थे आपको पता है मेरी कास्ट क्या है? मैं कहा नहीं, मेरे को नहीं पता। जब परमेश्वर आपको मिलाए, आपको किसी चीज को पूछने की जरूरत नहीं। पर इतना हियाव उस बंदे के अंदर हो सकता है जो शारीरिकता के अनुसार ना चलता हो। आप जानते, थाउजेंड्स अच्छे रिश्ते आज चर्च मिस कर चुकी है, ये कास्ट मिलाने के चक्कर में, पैसा मिलाने के चक्कर में, उम्र मिलाने के चक्कर में। थाउजेंड्स रिबिका आप गवा चुके हो, थाउजेंड्स इसहाक आप गवा चुके हो, उम्र मिलाने के चक्कर में, कास्ट मिलाने के चक्कर में, हैसियत मिलाने के चक्कर में। और इसीलिए मैं कहा, अगर होली स्पिरिट आपकी लाइफ में हो, आप आंखों के अनुसार नहीं चलोगे कि ये सुंदर है, ये स्मार्ट है। नो, आप कास्ट के हिसाब से नहीं चलोगे, आप चीजों के हिसाब से नहीं चलोगे। आप इमेजिन करो, एंगेजमेंट के बाद जब मैरिज होने वाली, हम अपनी कास्ट डिस्कस कर रहे हैं। वो बोल रही मैं आज धर्मी हूं, मैं बोल रहा हूं हम तो इधर के हैं। हाँ, मैरिज होने टाइम क्रिश्चियंस लोग इसलिए नहीं सफर कर रहे क्योंकि वो शैतान उनके पीछे, वो इसलिए सफर कर रहे हैं क्योंकि बिना हथियारों के और बिना आत्मिक जिंदगियों के। हालेलुया। इमेजिन करो, जिस लड़के ने प्रार्थना की होगी 40 रोजे 10 बार रख के, परमेश्वर ने उसको शर्मिंदा किया। क्योंकि जब आप शरीर के पीछे चलेंगे, शर्मिंदगी आपके पीछे खड़ी होगी। उसने कहा मांगो तो दिया। बाइबल कहती इजरायलियों ने जब मांस मांगा कुड़कुड़ा के, परमेश्वर ने मांस तो दिया पर प्राणों को सुखा दिया। मुझे कनाडा जाना है, प्रभु कहता है मेरी इच्छा नहीं है, मुझे फिर भी जाना है। आप जाओगे कनाडा और पहुंच भी जाओगे, और उसके आगे का रिजल्ट मैं आपको बताना नहीं चाहता। जब आप शारीरिक के पीछे भागेंगे तो कुछ ना कुछ तो बैड न्यूज फॉलो करेगी। और जब आप प्रेयरफुल होंगे और होलीनेस में होंगे और स्पिरिट में होंगे, तो गुड न्यूज आपको फॉलो करेंगी। कोई उन्हें ब्लॉक नहीं कर सकता आपकी लाइफ में। इसलिए मैंने कहा, स्पिरिचुअल ना होना घाटे का सौदा है। शैतान कुछ भी मीठा दे दे, वो भी घाटे का ही सौदा है। और यीशु मसीह जितनी मर्जी कड़वाहट दे दे, वो बाद में मिठास में बदल जाएगी। और उसकी कड़वाहट 2 महीनों की होगी और मिठास 200 साल की होगी। और शैतान की मिठास 2 सेकंड की, 5 मिनट की होगी, और सारी उम्र मुंह कड़वा रहेगा। आत्माओं की परख जब नहीं होती बंदे को, तो वो सफर करता है फिर। हालेलुया। आज कुछ लोग मैरिज नहीं कर रहे, पता है क्यों? उन्हें फॉरेन का रिश्ता चाहिए। प्रभु से चाहे पूछा हो चाहे ना पूछा हो, कहते नहीं हमें अपनी मर्जी थोपनी, हमें फॉरेन का रिश्ता चाहिए। आप खुदावन से ये बोलो, प्रभु तू मेरा बाप है असली, मुझे बेस्ट देना, जो भी देना बेस्ट आएगा आपके पास।
हो सकता आज वो इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो, पर कल का वो बिल गेट हो सकता है, अगर वो स्पिरिचुअल है तो, अगर वो विजनरी है तो। हम अच्छी चीजें मिस कर जाते हैं इन चक्रों में। वो क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, ढमकाना क्या कहेगा। आपकी वाइफ के साथ आपको रहना है, आपके रिश्तेदारों ने नहीं रहना, आपके समाज ने नहीं रहना। हालेलुया, आपने रहना है। और जब शारीरिकता का आत्मा काम करता है आपकी लाइफ में, आपके डिसीजन रॉन्ग होते हैं, गलत डिसीजन। और मैरिज रॉन्ग हुई तो लाइफ फिनिश, मैरिज सही हुई तो लाइफ कंप्लीट। और अगर शारीरिकता में फंसे तो आप जीरो। कितने साल में खुली वो? 90 साल में। इसहाक की मैरिज हुई रिबिका के साथ, 40 साल का था। जब इसहाक के पहले दो बच्चे एसाव और याकूब हुए तो इसहाक 60 साल का था। बाइबल कहती इसहाक धर्मी होने के कारण भी मैदान में ध्यान करने जाता था, रोज परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, उस कारण भी उसकी लाइफ में 20 साल बांझपन रहा। पर प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं है कि मुश्किल धर्मी को प्रॉब्लम नहीं होगी और पापी हमेशा मुश्किल में रहेगा, ऐसा नहीं लिखा। धर्मी पर भी मुसीबतें आएंगी और पापी पर भी आएंगी, पर धर्मी उन मुसीबतों से निकल जाएगा और पापी पड़ा रहेगा। अब इसहाक को इस बात की पहचान थी कि ये बांझपन का आत्मा मेरे पिता से चलता आ रहा है, हमारे जनरेशनल से चलता आ रहा है। मेरी मां को भी मुझे पैदा करने में 90 साल लग गए थे, और अब वो चीज मेरी वाइफ को फॉलो कर रही, अब वो चीज मुझे फॉलो कर रही। पर मैं वो गलती नहीं करूंगा जो मेरे बाप ने की थी। उसने इस्माइल पैदा कर दिया, मैं वेट करूंगा, इंतजार करूंगा। जब आत्माओं की परख आपकी लाइफ में आती, आपके डिसीजंस रॉन्ग नहीं होते। और बाइबल कहती जब 20 साल बाद उसके बेबी हुआ, दो हुए, एसाव और याकूब। क्योंकि आत्माओं की परख जब आपको होती, आपको मालूम होता अगर मेरी लाइफ में ये चैलेंज चल रहा है, इसके पीछे कौन सी स्पिरिट है। हालेलुया, कौन सा आत्मा है इस चैलेंज के पीछे, इस गरीबी के पीछे, इस बीमारी के पीछे, इस डिले के पीछे कौन सी स्पिरिट काम कर रही। क्या परमेश्वर ने मुझे रोका हुआ या शैतान का काम है। और जब आपको एक बार बीमारी समझ आ जाती है, आप उसका 50% ट्रीटमेंट उसी दिन हो जाता। हालेलुया, आपको ये ध्यान रखना है। आमीन। आप जानते इजरायली राजा, अगर आप उनके बारे में पढ़ें बड़े ध्यान से, तो इजाबेल जो थी, इजरायली जो राजा होता था, उसका गिरना 90% उसकी वाइफ पे डिपेंड होता था। और जब वो सुंदरता के पीछे भाग के मिस्रियों से या उन रानियों से शादी करते जो परमेश्वर में नहीं होती थी, एक ना एक दिन उनका राज्य गिरता था। सुलेमान तब तक बचा रहा जब तक उसके पास मसीही और परमेश्वर के डरने वाली रानियां थी। और जब वो अन्य जातीय रानियों में गया, वो खुद भी फंसा और मारा गया। आपकी लाइफ आपके हाथ में है, डिसीजन आपका है। कैसे आगे जाना है ये आप सोचेंगे, आप डिसाइड करेंगे। परमेश्वर सिर्फ आपको बताएगा, थोपेगा नहीं। हालेलुया। पर बाद में अगर आप रोएंगे और प्रेयर करेंगे, उसका कोई असर नहीं होने वाला है। आप जितने मर्जी अनॉइंटेड, गिफ्टेड, ब्लेस्ड क्यों नहीं है, ये गलतियां आपका पीछा करेंगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप जल्दबाजी में नहीं कर सकते, और इसीलिए मैंने कहा आत्माओं की परख आपकी लाइफ में होना जरूरी है। कैथरीन कुलमैन, जिसके द्वारा बेनी हिन बचाए नहीं गए, अनॉइंटेड हुए और इफेक्ट हुआ उनकी लाइफ पे ऐसा कि हीलिंग मिनिस्ट्री कैथरीन कुलमैन से शुरू हुई बेनी हिन की। और बेनी हिन के करीबी लोग जिन्होंने उसकी बायोग्राफी लिखी है, एक ही बंदा उनके करीबी था। उसमें लिखा है कि कैथरीन कुलमैन अपनी लाइफ के सिर्फ आखिरी के दिनों में इस्तेमाल हुई, जब वो बुढ़ापे में एंट्री कर ली। उस बुढ़ापे में जाके खुदावंद ने लंगड़े चलाए, व्हीलचेयर से लोगों को उठाया, अंधों को आंखें दी, मिरेकल्स किए, साल्वेशन लोगों को दी, क्योंकि परमेश्वर ने जवानी में उसको चुना था। और जवानी में एक ऐसा लड़का उसको मिला जो प्रचारक था।
और उसने कहा कि हाँ हम शादी कर ले, तू भी प्रचारक है, मैं भी प्रचारक हूं, और परमेश्वर की आत्मा ने उसको मना कर दिया शादी करने के लिए कैथरीन को। पर वो बार बार परमेश्वर को मनाती गई कि नहीं प्रभु, देखता हूं प्रचारक का। आप जानते परमेश्वर एक बार अगर मना करे, परमेश्वर ने कहा उसको कि इजरायलियों को श्राप देने मत जाना, कहता ठीक है जी। 2 दिन बाद फिर कहता प्रभु मैं जाऊं? मालूम प्रभु ने क्या कहा? क्या कहा? हाँ? नो, प्रभु ने कहा जा। पहले परमेश्वर ने कहा था मत जा, अब कहा। क्या परमेश्वर बदल गया? परमेश्वर को मालूम था तू एक ढीठ व्यक्ति है, तूने फैसला कर लिया है, तो तू अब जा। और उसने फैसला कर लिया था कि मैंने शादी इसी से करनी, और उसने शादी की, और जब तक उनकी मैरिज रही तब तक वो इस्तेमाल नहीं हुई। उसने प्रीचिंग भी की, उसने टीचिंग भी की, पर प्रभु ने कभी काम नहीं किया जब तक वो अलग नहीं हुई और उसकी लाइफ फिर शुरू हुई। आप समझ रहे मेरी बात? ये इतना सीरियस मैटर है, आत्माओं की परख, खुदावंद की आत्मा के अनुसार चलना, क्योंकि ये लाइफ है। एक रॉन्ग डिसीजन आप उसे प्रेयर के साथ कभी सही नहीं कर पाओगे। आप 20 साल बाद रियलाइज करोगे कि वो गलत डिसीजन था, और अपने बुढ़ापे में जाके वो इस्तेमाल होती है। अपनी जवानी के दिनों में वो अपनी मन मर्जी करती, चाहे चुनी हुई थी, खुदावंद के करीब थी, आत्मा पाया था, वरदान भी पाए थे, लेकिन वो किसी काम के नहीं। जब आत्मा की परख, जिसकी मैं 2 हफ्तों से बात कर रहा हूं, जब नहीं आपकी लाइफ में होती, तब ये चीजें होती। हालेलुया। आपको प्रेयर में रहना,